हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग की। मींस हम देखेंगे कि क्यों हम सीपीयू शेड्यूलिंग को यूज़ करते हैं। तो इन अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम ओनली वन प्रोसेस कैन रन एट अ टाइम, अदर मस्ट वेट अंटिल द सीपीयू इज फ्री एंड कैन बी रीशेड्यूल्ड। देखो, अगर हमारे सिस्टम में एक सिंगल प्रोसेसर है और हम ये जानते हैं कि एक प्रोसेसर में एक टाइम में एक ही प्रोसेस रन हो सकती है, इसका मतलब बाकी प्रोसेस को क्या है, जब तक वेट करना पड़ेगा और जब सीपीयू फ्री होगा उन प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट करेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज टू हैव सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम टू मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब मल्टी प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम ये चाहते हैं कि सीपीयू का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, यानी कि हर टाइम सीपीयू पर कोई ना कोई प्रोसेस रन हो रही हो, मतलब सीपीयू को हमें खाली नहीं बैठने देना है। The idea is relatively simple. A process is executed until it must wait, typically for the completion of some IO request. मतलब आइडिया क्या है, सिंपल है कि अगर कोई प्रोसेस चाहेगी तो वो सीपीयू पर एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन अगर उसे किसी आईओ के लिए जाना पड़े, यानी कि इनपुट आउटपुट के लिए जाना पड़ेगा, तो वो सीपीयू को छोड़कर उस डिवाइस पर इनपुट आउटपुट के लिए जाएगी। उस टाइम सीपीयू को प्रोसेस का वेट करना पड़ेगा। इन अ सिंपल कंप्यूटर सिस्टम द सीपीयू देन जस्ट सिट इडल। इस टाइम पर क्या होता है कि जो सीपीयू है वो हमारा खाली बैठा होता है और ये जो वेटिंग टाइम है वो एक वेस्ट है। इसमें हमारे जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम सीपीयू को खाली छोड़ रहे हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या आइडिया निकलता है कि जब कोई प्रोसेस सीपीयू को छोड़कर इनपुट आउटपुट के लिए जाए तो उस टाइम हम क्या करेंगे, किसी दूसरी प्रोसेस को सीपीयू दे देंगे और वो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएंगे। और इसी तरीके से ये पैटर्न चलता जाएगा कि जो भी प्रोसेस सीपीयू पे एग्जीक्यूट कर रही है, अगर वो किसी रीजन से सीपीयू को छोड़ेगी तो कोई और प्रोसेस आकर उस सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टी प्रोग्रामिंग में सीपीयू का बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं। अब किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है, और अगर किसी प्रोसेस ने सीपीयू छोड़ा तो किस प्रोसेस को रेडी क्यू से लेकर आना है, ये सब डिपेंड करता है कि हम किस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को यूज कर रहे हैं। एवरी टाइम वन प्रोसेस हैज टू वेट, अनदर प्रोसेस कैन टेक ओवर यूज ऑफ द सीपीयू। ठीक है, शेड्यूलिंग ऑफ दिस काइंड इज अ फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। इस तरह की जो शेड्यूलिंग होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक फंडामेंटल फंक्शन है। मोस्टली कंप्यूटर रिसोर्सेज इसी तरह शेड्यूल किए जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कई सारे रिसोर्सेज को लेने के लिए हर एक प्रोसेस फाइट कर रही होती है, तो हम सभी रिसोर्सेज को शेड्यूल ही करते हैं। सीपीयू एक प्राइमरी कंप्यूटर रिसोर्स है, तो इसकी शेड्यूलिंग करना तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसका इफेक्टिवली यूज करें। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलर ये हम पढ़ चुके हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। मतलब जब भी सीपीयू फ्री होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, रेडी क्यू में से किसी प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा टू एग्जीक्यूट ऑन द सीपीयू, और ये सिलेक्शन किसके थ्रू होता है, सीपीयू शेड्यूलर के या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के। The scheduler select a process from the processes in memory that are ready to execute and allocate the CPU to that process। मतलब शेड्यूलर क्या करता है, किसी एक प्रोसेस को पिक करेगा जो रेडी क्यू में है और उन्हें सीपीयू दिलवा देगा। ध्यान रखिएगा, ये जो रेडी क्यू है वो ऐसा नहीं है फीफो फैशन में है, मींस जो पहले आया है उसे सीपीयू मिलेगा। ये किसी भी फैशन में हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग यूज कर रहे हैं। ये प्रायोरिटी क्यू हो सकती है, ट्री हो सकता है। मतलब क्यू को देखकर हमें नहीं सोचना है कि ये डेटा स्ट्रक्चर वाला क्यू ही होगा, ये किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट की जा सकती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। ठीक है, डिस्पैचर क्या है, डिस्पैचर एक अनदर कंपोनेंट है इन द फील्ड ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। ये क्या करता है, अब ध्यान दीजिएगा, जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की अभी मैंने बात की वो खाली ये डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को, मतलब रेडी क्यू में से किस प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा। एक्चुअल में उसे सीपीयू दिलाने का काम कौन करता है, डिस्पैचर। ठीक है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा, यानी कि एक प्रोसेस को रोकेगा, उसको किस पॉइंट पर रोका गया है इसको ध्यान में रखेगा और अगली प्रोसेस को रन करेगा। ठीक है, यूजर मोड में स्विच करेगा और उस प्रोसेस के जिसको रन करना है उस प्रोसेस के लोकेशन पर, मीन्स कहाँ से रिस्टार्ट करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो प्रोसेस पहले भी सीपीयू पर एग्जीक्यूट हुई हो और बीच से
मतलब इनपुट आउटपुट के लिए चली गई हो, तो दोबारा जब वो प्रोसेस आएगी तो उसी पॉइंट से उसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये भी डिस्पैचर संभालता है। The dispatcher should be as fast as possible since it is invoked during every process switch. डिस्पैचर को फास्ट होना चाहिए क्योंकि जब भी हम किसी प्रोसेस को रोक कर दूसरे प्रोसेस को रन कर रहे हैं तो हर टाइम हमें डिस्पैचर की नीड है। और ये जो टाइम है कि एक प्रोसेस को रोक कर दूसरी प्रोसेस को रन करना, ये जो टाइम है इस टाइम को हम कहते हैं डिस्पैच लेटेंसी। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, डिस्पैच लेटेंसी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ओके, तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। आई होप आपको अब आइडिया लग गया होगा कि हम क्यों सीपीयू शेड्यूलिंग यूज कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ शेड्यूलिंग की, दैट इज प्रीम्प्टिव एंड नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।